जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, मेरी सोसाइटी में 9वीं और 10वीं का प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। हवन वगैरह हुआ, सारा कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद कन्या भोज हुआ। कन्या भोज करने के बाद फिर भंडारा का प्रोग्राम था। यहाँ पे सारा भंडारा का सामान बना हुआ था। उसके बाद रात में गरबा का प्रोग्राम था। मैंने भी खूब इंजॉय किया। उसके बाद रात को मैं घर आ गई और अब मैं सोने जा रही हूँ। और ये अगली मॉर्निंग है 10वीं का। तो काफ़ी फ्रूट्स बचे हुए रखे थे, जो बच गए थे तो मैंने कहा मौसमी सबसे जल्दी ख़राब हो जाती रही थी, सूख रही थी, तो उसका हम लोगों ने जूस निकाल लिया। और इस मशीन में जूस बहुत अच्छे से निकलता है। पल्प जो है वो बाहर नहीं जाता, अंदर रहता है, बीजे निकल जाते हैं। उसके बाद पनीर बचा हुआ रखा था, तो उसको भी हम लोगों ने पनीर टिक्के की तरह कुट्टू के आटा में इसको थोड़ा सा, वो भी बचा हुआ रखा था, थोड़ा सा ही था, तो उसको भी रीयूज़ कर लिया क्योंकि बाद में वो ख़राब हो जाएगा। देखिए इस तरह बनाया हमने, इतना ही कुट्टू का आटा था। नाश्ता करने के बाद मैं दुर्गा जी के विसर्जन में, नीचे मंदिर है वहाँ चली गई। वहाँ पे सारे लोग विसर्जन में जा रहे थे। ये मेरी सोसाइटी के सामने ग्रीन बेल्ट है, वहीं माता जी का विसर्जन किया गया। वहाँ पे जगह खोद के पानी भरा गया और उसी में विसर्जित कर। पिछले 9 दिनों से भजन कीर्तन की आदत पड़ गई थी, तो बहुत सूना लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज 10वीं है और माता का विसर्जन हो गया है। मंदिर आपको दिख रहा होगा, छोटा ही इधर से आता है। पूरा फ्रंट ये लेफ़्ट साइड है मंदिर का, इसलिए पूरा नहीं दिखता है। फ्रंट साइड दूसरे साइड है। ये मेरी किचन की बालकनी है, तो यहाँ से मंदिर बस इतना ही दिखता है। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ से आके सुबह भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ से ये सिंदूर लगा है, उसी का लगा है, क्योंकि यहाँ पे बंगाली रीति रिवाज से करते हैं। तो उनको विसर्जित जिस दिन जब करने जाते हैं तो उनको सिंदूर चढ़ाते हैं और उनको लगाते हैं, फिर वो सब एक दूसरे को लगाते हैं सिंदूर। यहाँ हमारे सोसाइटी के बगल में ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे माता रानी का विसर्जन हुआ है। वहाँ पे खुदाई करके तालाब जैसा बना देते हैं, मतलब उसमें पानी आर्टिफिशियल कहेंगे उसको। पहले खुदाई कर लेते हैं जगह की, फिर वहाँ पे पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद उसी में माता रानी को विसर्जित कर देते हैं। खूब ढोल नगाड़े बजते हैं, फिर उसके साथ माता रानी को विदा करते हैं। सुबह से वैसे अभी मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने, मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों से भी मिलना ज़रूरी है। थोड़ी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि 9 दिन का फास्ट किया है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी वीकनेस भी थी। वैसे लग नहीं रहा होगा, मैं बहुत मोटी हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन है, तो मैं तहरी बनाने जा रही हूँ, इसलिए सारी वेजिटेबल्स काट के रख ली है। क्या बना रही दीदी? खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। हम लोगों की तो खिचड़ी है, ठीक है, कुछ लोगों की तहरी है, और यहाँ पे लोग पुलाव बोलते हैं। सारी यहाँ पे लोग ज़्यादातर पुलाव ही बोलते हैं, और हम लोगों के यहाँ तो खिचड़ी बोलते हैं। हम लोग तो वेजिटेबल्स भी डाल के बनाए तो भी खिचड़ी है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम लोग तो खिचड़ी बोलते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी बनाएंगे। तो ये अब शाम हो चुकी है और 7:30 के आसपास हुआ है। मम्मी को लेके मैं नीचे आती हूँ, इतने समय मम्मी वॉक भी कर लेती हैं और भगवान के दर्शन भी कर लेती हैं, और आरती में भी हम लोग शामिल हो जाते हैं। 7:30 पे ही होती है, और शायद मुझे लगता है आज पंडित जी आए नहीं थे, तो किसी और ने दीपक जला के रख दिए हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं अभी नहा के निकली थी तो वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। सुबह के वैसे सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने कहा बस अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और मैं बहुत जल्दी से किचन में जाने वाली हूँ नाश्ता बनाने के लिए।
वर्मीसेली बन के रेडी हो गई है और मम्मी मेरी इनको नमकीन सेवइयाँ भी बोलती हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। और मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं नाश्ता करते करते बिग बॉस भी देख रही हूँ, क्योंकि बिग बॉस रात में आता है तो मैं रात में नहीं देखती हूँ। मैं नाश्ता करते करते ही इस समय बिग बॉस देख लेती हूँ। और भाई को भी मैंने नाश्ता दे दिया, वो अपने रूम में बैठ के नाश्ता कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ ऑफिस का काम है तो वहीं वो नाश्ता कर लेगा। और मम्मी के लिए मैंने दूसरा कुछ बनाया है, क्योंकि मम्मी प्याज नहीं खाती हैं और इसमें प्याज पड़ा हुआ है, तो मम्मी ये नाश्ता नहीं करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी मिल रही हूँ आपसे। सुबह तो बहुत पहले हो चुकी है, बट सुबह का रूटीन इतना टफ होता है कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों से मिलने नहीं आ पाती हूँ। तो काम पहले स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर जब टाइम मिलता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए आज मौसम कितना अच्छा हो गया है। आज मैंने यम्मी ब्रेकफास्ट बनाया है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा। लोग फ्लैट खरीदते हैं, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उनको ठीक कराते हैं, कुछ अंदर से जो भी चेंजमेंट करना होता है वो करते हैं। तो उसकी कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, किसी न किसी फ्लैट में तो काम चलता ही रहता है। तो थोड़ा बहुत आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। ये कपड़े रखने वाला पैकेट आता है, छोटे छोटे से पैकेट होते हैं। इनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी थी अभी आपने देखा स्टार्टिंग में, वो बहुत जल्दी फट जाती है, क्योंकि वो बहुत कड़कड़ी होती है। उसको फटने के बाद आप यूज़ कैसे करें वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पैकिंग ब्लिस्टर इसको बोलते हैं। पैकिंग ब्लिस्टर ये आता है, ये पैक रैप होके आता है किसी भी चीज़ में। तो इसको आप रख लें, फेंके ना, मैं हमेशा रख लेती हूँ। उसके बाद इसको काट के, इसके नाप से काटने के बाद इसको चारों तरफ ऐसे बिछा के और इसके साइड साइड पूरा सिलाई लगा देंगे, जैसे आप देख रहे हैं मैंने लगाई है। लगाने के बाद ये रेडी हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी पैक करके रख सकते हैं, जैसे साड़ी है, सूट है, दुपट्टे हैं, कुछ भी चीज़ आप रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट ऊपर से दिखाई देगी और बहुत सुंदर भी लगेगी। तो ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसको फेंके ना, इस तरह से आप सिल के तैयार कर सकते हैं। ऊपर चैन लगी है और ये चारों तरफ से ऐसे मैंने सिल दिया है। तो ये जो रैपिंग आता है, ये आप फेंके ना रख लें तो रीयूज़ करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए इसको कितने अच्छे और बहुत स्मूथ होता है, तो इसमें पैक करके रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी रख सकते हैं। और वो प्लास्टिक जो होता है वो बहुत खड़खड़ होता है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है, फट जाता है, तो उसको रखने में हर तरह से प्रॉब्लम होती है। और ये इतना स्मूथ होता है। मैंने कढ़ी बनाई है, तो आप भी देखिए कि मैंने कढ़ी कैसे बनाई है। और सब लोग कढ़ी बनाते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा मेथड बस अलग होता है। बाकी आप लोग देख लीजिए मैंने कैसे बनाई है और एंजॉय करिए। अब मैं कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बना रही हूँ।
तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है। मैं पकौड़ी बनाते समय या कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ में उतना ही तेल डालती हूँ जितना एक बार में यूज़ हो जाए, क्योंकि दोबारा इसको फिर जब गरम करेंगे तो उस तेल की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है और उतना अच्छा नहीं रहता है हेल्थ के लिए। तो मैं हमेशा उतना ही तेल डालती हूँ जितना वो एक बार में ही ख़त्म हो जाए। अब मैं कढ़ी में तड़का लगाने के लिए घी में मैंने करी पत्ता डाला, हरी मिर्ची डाली है और हींग डाली है और ये देगी मिर्च है। इसको इसमें डाल के अब मैं तड़का लगा। पकौड़ी बनाने के बाद इतना तेल बचा था तो मैं इसको अभी तुरंत यूज़ कर ले रही हूँ। थोड़े से चिप्स और पापड़ में भून दूँगी, जिनको कढ़ी और खाने के साथ में हम यूज़ कर लेंगे। तो ये तेल अभी ही फिनिश हो गया। आपने देखा कि इतना ही तेल था और ये पूरा फिनिश हो चुका है। अभी दोपहर का 2:30 हुआ है और मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। वो लंदन में रहती है और वहाँ पर मॉर्निंग है। वो अपने बेटे को स्कूल से भेजने के बाद रास्ते में घर पहुँचते हुए मेरे से बात करती है, क्योंकि यही समय वो थोड़ा सा फ्री होती है और मॉर्निंग भी होती है, तो मेरे से बात कर लेती है। क्योंकि वहाँ शाम होते होते यहाँ रात हो जाती है, तो फिर हम बात नहीं कर पाते हैं। तो वो इसी समय मेरे से बात कर लेती है, क्योंकि फिर वो भी बहुत बिज़ी हो जाती है। अब रात हो चुकी है, तो इस ब्लॉग में इतना ही। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखिए, अपने माँ बाप को बहुत बहुत बहुत। Subscribe my channel, please.